आप एक शिल्पकार है, आर्टिजन्स या फिर क्राफ्ट्समैन है, तो आपको मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण, आपको मिलेगा निःशुल्क ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और साथ में पर डे 500 रुपीज का 500 रुपये का स्टाइपेंड। इसके साथ आपको एडवांस्ड इक्विपमेंट परचेज करने के लिए 15,000 रुपये तक का आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगा, जिससे आप आधुनिक तरीके के, आधुनिक प्रकार के औजार, इंस्ट्रूमेंट परचेज कर सकते हैं। आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उसमें आगे काम करने के लिए 3 लाख रुपये तक का, 3 लाख रुपए का आपको मिलेगा लोन, और वो भी बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के, और ब्याज सिर्फ 5%। ये आ रहा है, मिल रहा है आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। ये तो हो गया आर्टिजन्स के लिए, ये तो हो गया क्राफ्ट्समैन के लिए। अगर आप एनजीओ है, सोशल एंटरप्राइज है, आप स्टार्टअप है, तो आप किस प्रकार से इस योजना में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, आइए उसका भी बात करते हैं। तो विश्वकर्मा जी का जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, हरे कृष्णा, मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी 17 सितंबर हर साल विश्वकर्मा डे होता है और विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। इस विश्वकर्मा डे पर इस बार एक बहुत बड़े योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना का घोषणा 23 के बजट में कर दिया था, और लाल किले के प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन इसका घोषणा भी कर दिया था वहां से, और 17 सितंबर को 23 को इसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई, और अब 17 सितंबर 23 से इस योजना को पूरी तरीके से पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? ये योजना क्या इसका खासियत है, हर चीज के बारे में बात करेंगे और पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये योजना एक्चुअल में बहुत सोच समझ करके लाया गया है और बहुत जरूरत था इस योजना का। ये योजना बहुत ही आवश्यक था हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, और खास करके उन वर्ग के लिए, उन कारीगरों के लिए, उन शिल्पकारों के लिए, वो सारे आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन के लिए, जो कि एक वंश पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली के परंपरा से, कि जिसका फादर अगर कारपेंटर है तो उसका बेटा काम सीखेगा, वो आगे कारपेंटरी का काम करेगा, वो आगे बढ़ई का काम करेगा, सुनार का बेटा सुनार बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये जो योजनाएं हैं, ये देश के लिए बहुत ही सोची समझी और बहुत ही आवश्यक योजना है। ये एक्चुअल में गेम चेंजर बनेगा हमारे देश के लिए, और खास करके उन शिल्पकारों के लिए, उन परिवारों के लिए, उन कारीगरों के लिए जो कि परंपरागत पेशा में, व्यवसाय में लगे हुए हैं। जो व्यवसाय आगे कैसे बढ़ता है, आइदर वंश परंपरा से या फिर गुरु शिष्य परंपरा से। जैसे कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर अपने बेटे को सिखाएगा काम, उसका बेटा आगे कारपेंटरी का काम करेगा, या फिर उसका कोई शिष्य बनता है, वो गुरु शिष्य परंपरा से काम आगे बढ़ते हैं। यहां पर समस्या क्या हो रही थी कि जो जितना काम जानता है उतना काम आगे सिखाएगा, कुछ चीजें वहां पर कम हो जाएगी और कुछ चीजें खुद डेवलप करके आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, और धीरे धीरे सारे पेशा वाले जो है गरीब होते गए और पेशा छोड़ करके आगे किसी और काम के लिए बढ़ते चले गए। पेशा लुप्त होता चला गया। जो ग्रामीण परिवेश है वहां पर खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका हमारे भारत में। जिस प्रकार से आप अगर शहर में रहते हैं, आपका फैमिली डॉक्टर है, उसी प्रकार से गांवों में, ग्राम में फैमिली लोहार होता है, फैमिली कारपेंटर होता है, फैमिली दर्जी होता है, फैमिली सुनार होता है, फैमिली नाई होता है, कि परिवार के सारे लोग उसी के यहां जाएंगे, वहीं पर अपना हेयर कट करवाएंगे और बदले में कुछ
बार्टर सिस्टम के तहत बदले में उनको कुछ अनाज या कुछ एरिया का खेत उनको दिया जाता था। ये परंपरा गांवों में आज भी है, लेकिन उन परिवारों का ग्रोथ रुका हुआ है। वो परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आवश्यकता थी उनके लिए कुछ करने की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में सोचा है और देश के लिए, उन कारीगरों के लिए बहुत ही सोची समझी अच्छी योजना लाई गई है। क्या है इस योजना में? ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इस योजना में 18 ट्रेड आइडेंटिफाई किए गए हैं। मैं उनके बारे में बात करूंगा कि किनके लिए है योजना ये, वो कौन कौन से शिल्पकार, कौन कौन से आर्टिजन्स, कौन कौन से क्राफ्ट्समैन इसमें कवर्ड है, उसका भी मैं आपको पूरा लिस्ट दूंगा। लेकिन बात करते हैं कि बेनिफिट क्या मिलने वाला है। पहले सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। यहां पर जो आर्टिजन्स है, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का प्रावधान रखा गया है कि बेसिक और एडवांस दो प्रकार के ट्रेनिंग रखे गए हैं। जो बेसिक ट्रेनिंग है वहां पर 5 to 7 डेज का ट्रेनिंग होगा और एडवांस ट्रेनिंग जो होगा वो 15 डेज का ट्रेनिंग होगा। टोटल अगर नंबर ऑफ आवर्स में बात करें तो 160 आवर्स का ट्रेनिंग होगा, मतलब 20 डेज का, 8 आवर्स के हिसाब से 20 डेज का ट्रेनिंग यहां पर दिया जाएगा। तो 20 दिन का उनका ट्रेनिंग होगा कि किस प्रकार से एडवांस्ड इक्विपमेंट्स को यूज करना है, कैसे डिजिटल टेक्निक को यूज करना है, किस प्रकार से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को पूरा देश में या पूरा वर्ल्ड में, पूरे संसार में किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, फैला सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे करें, प्रमोशन कैसे करें, जो मेन कमी थी उनके लिए। तो इन सब चीजों पर बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड कोर्स करिकुलम में पाठ्यक्रम बन रहा है। उस पाठ्यक्रम के अनुसार उनका प्रशिक्षण किया जाएगा, उनको 15 डेज का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 15 + 5 20 डेज का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल यह है कि जो शिल्पकार है वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं। अगर वो काम छोड़ करके आते हैं 20 दिन की ट्रेनिंग करने के लिए तो नुकसान होगा उनका दिहाड़ी जो है वो चला जाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्लानिंग और योजना किया है कि जो लोग यहां पर ट्रेनिंग लेंगे उनको 500 रुपीज पर डे, प्रति दिवस का 500 रुपए का उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। यानी पर डे उनको 500 रुपए, यहां पर ट्रेनिंग के साथ 500 रुपए भी उनको मिलेंगे। ये तो हो गया ट्रेनिंग स्टाइपेंड। अब जब उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो उनको 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज का प्रोत्साहन राशि कूपन के रूप में उनको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से वो एडवांस्ड मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो है, इंस्ट्रूमेंट्स जो है इस सेक्टर में, यानी अगर कोई दर्जी है तो मॉडर्न उनको मशीन लेना है, अपना सिलाई मशीन लेना है, या कुछ भी, मान लीजिए स्टीम प्रेस लेना है या कुछ भी लेना है, उन सब चीज़ों के लिए उनको 15,000 रुपीज का प्रोत्साहन राशि मिलेगा, जिससे अपने वो एडवांस्ड इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं। ये कोई मोची है वो अपने फील्ड के इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, कोई कारपेंटर है वो अपने फील्ड का इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। तो 15,000 रुपीज का सभी लोगों को 15,000 रुपये मिलेगा प्रोत्साहन राशि के रूप में, सारे ट्रेनी को, हर शिल्पकार को। इसके बाद यहां पर नहीं रुकता है बेनिफिट आपका। जो लोग ट्रेनिंग यहां पर लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, उन सभी लोगों को विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिलेगा, एक पहचान पत्र मिलेगा कि आप विश्वकर्मा है देश के। यानी आप एक सर्टिफाइड कारपेंटर बनेंगे, आप एक सर्टिफाइड मोची बनेंगे, आप एक सर्टिफाइड टेलर बनेंगे। और जो कि यहां पर ग्लोबल मार्केट ओपन हो रहा है, ग्लोबल लेवल से लोग, वर्ल्ड लेवल से लोग यहां पर आएंगे, तो वहां पर आपका सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा उनके साथ काम करने के लिए, या वर्ल्ड में अपना सामान जो है पहुंचाने के लिए, अपना सर्विसेज पहुंचाने के लिए आपको। चलिए, यही नहीं है, अगर आप अपने पेशा को, अपने व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके लिए ऋण लोन का प्रावधान है। पहले आपको 1 लाख रुपीज का लोन मिलेगा, 5%, ओनली 5% के ब्याज दर पे, क्योंकि यहां पर 8% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है। 5% का ब्याज हो गया। उसके बाद सेकेंड लोन मिलेगा आपको 2 लाख रुपए का,
वो भी सेम 5% पर। और सबसे बड़ी बात, कोई कोलेट्रल, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो 3 लाख रुपए का लोन है, इस CGTMSE में 100% कवर मिलेगा इनको। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में CGTMSE स्कीम क्या है, कैसे वहां पर लोन मिलता है, तो मैं एक लिंक डाल दूंगा, मेरा दूसरा वीडियो उसके ऊपर है, वो आप देख सकते हैं पूरा। बट यहां पर क्या है कि पूरा लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेट्रल के आपको पूरा लोन मिलने वाला है, 3 लाख रुपए तक का लोन। और सरकार का लक्ष्य यहां पर है 30 लाख, टोटल 30 लाख परिवार को कवर करने का। यानी देश में 30 लाख परिवार को ये बेनिफिट मिलने वाला है। और परिवार का मतलब क्या है? परिवार का मतलब हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे। यानी अगर एक परिवार में 10 भाई है और 10 का मैरिज हो चुका है, तो 10 अलग अलग परिवार यहां पर काउंट होगा, क्योंकि एक परिवार से सिर्फ एक लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये बेनिफिट किनके लिए है? जो विकास से, जो गवर्नमेंट के फैसिलिटीज से वंचित रह गए हैं, जो डेवलप नहीं कर पाए, ग्रोथ नहीं कर पाए, उनको आगे लेकर के आना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, यहां पर गवर्नमेंट का लक्ष्य है। तो कोई रिजर्वेशन नहीं है यहां पर, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कास्टिज्म नहीं है यहां पर। हां, आपका आर्टिसन होना जरूरी है। अगर आप बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन किसको मिलेगा बेनिफिट है, तो आप भारत के सिटीजन हैं, आप 18 साल के हैं, एक परिवार से एक लोगों को मिलेगा। जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी है उनको नहीं मिलेगा। और आपका आर्टिजन होना मस्ट है, आपका क्राफ्ट्समैन होना अनिवार्य है, क्योंकि ये बेनिफिट सिर्फ उनके लिए लाया गया है। आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन से पेशा है, वो कौन कौन से व्यवसाय के लोग हैं जो इसमें कवर्ड है, वो कौन कौन से आर्टिजन्स है, कौन कौन से क्राफ्ट्समैन है। तो करेंटली ये जो पूरा योजना है, इसका इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ MSME एक लीड रोल में आकर के यहां पर काम कर रही है। तो जो इसका कमिटी है हाई लेवल का, उस कमिटी ने अभी 18 ट्रेड आइडेंटिफाई किए हैं। इसके बाद, इस 18 ट्रेड के बाद, ऐसा नहीं कि ट्रेड जो है, ये 18 जो लोग हैं ये बिल्कुल फिक्स हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। मिनिस्ट्री कमिटी इसमें आगे विचार करके इसमें और ऐड कर सकती है। तो आइए जानते पहले 18 कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले नंबर में है कारपेंटर, यानी बढ़ई। सेकेंड नंबर में इसमें कवर हो रहे हैं बोट मेकर, जी हां, जो नाव बनाने का काम करते हैं। थर्ड नंबर में है आर्मरर, यानी जो हथियार जैसे चाकू हो गया, तलवार हो गया, फायरवर्क्स हो गया, ये सब बनाने का काम करते हैं। फोर्थ नंबर में है ब्लैक स्मिथ, यानी लोहार, जो लोहे का काम करते हैं, जो लोहे से सामान बनाते हैं। फिफ्थ नंबर में हो गया हैमर एंड टूल किट मेकर। सिक्स्थ नंबर में हो गया लॉक स्मिथ, यानी जो ताले चाबी का रिपेयर या ताले चाबी का जो काम करते हैं, वो लोग यहां पर आ रहे हैं। 8 नंबर में हो गया पॉटर, कुम्हार या प्रजापति लोग जो बोलते हैं, जो मिट्टी से बर्तन बनाने का, मिट्टी का काम करते हैं। 9 नंबर में हो गया आपका स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर या मूर्तिकार बोल लीजिए, जो लोग मूर्ति बनाने का काम करते हैं। 10th नंबर में है आपका कोबलर, यानी मोची हो गया। और 11th नंबर में है आपका मेसन, मतलब राजमिस्त्री, जो घर बनाने का काम करते हैं। और 12वें नंबर पर 12th नंबर में हो गया बास्केट मैट ब्रूम मेकर या क्वायर उधर बोल लीजिए, यहाँ पर जो टोकरी, दरी, झाड़ू बनाने के जो लोग काम करते हैं वो लोग आ गए। 13th नंबर में है डॉल एंड टॉय मेकर, जो परंपरागत तरीके का, ट्रेडिशनल पौराणिक तरीके के डॉल, खिलौने या टॉयज बनाते हैं, वो लोग यहां पर आएंगे। 14th नंबर में हो गया बार्बर, नाई। 15th नंबर में हो गया गार्लैंड मेकर, मतलब मालाकार, माला बनाने वाले। 16th नंबर में हो गए वाशरमैन, धोबी, जो कपड़े धोने का, कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं। 17th नंबर में हो गया टेलर, मतलब दर्जी, जो कपड़ा सिलने का काम करते हैं। और 18th नंबर में हो गए फिशिंग नेट मेकर, मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर कवर हो रहे हैं। और मैंने पहले ही बोला कि ये जो लिस्ट है
ये अभी इनिशियली 18 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो आने वाले टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसको अपडेट कर सकती है, अपडेट होता रहेगा। फ्रेंड्स, ये 18 ट्रेड्स आइडेंटिफाइड है। मैंने बोला क्या कि दिस लिस्ट कैन बी अपडेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। अब यहां पर बात ये आता है कि इस स्कीम के, इस योजना के तहत, ये तो हो गया सारे बेनिफिट्स आर्टिजन्स के लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मैक्सिमम, जो मेरे व्यूअर्स मैक्सिमम जो लोग हैं वो एनजीओ वाले हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स है या स्टार्टअप वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर बात किसका होता है? एनजीओ का, सोशल एंटरप्रेन्योर का, स्टार्टअप का। जी हाँ, बिजनेस की बात होती है, एनजीओ की बात होती है। तो हम बिजनेसमैन के लिए, हम एनजीओ वालों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, सोशल एंटरप्राइजेज के लिए क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना में? सबसे पहली बात, स्पेशली फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स, सोशल एंटरप्राइजेज के लिए, इस पूरे योजना का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, जो बेनिफिशियरी का, लाभार्थी का जो पंजीकरण, जो एंट्री पॉइंट है, उसको रखा गया है सीएससी सेंटर को। जी हाँ, जन सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर को, सर्व सेवा केंद्र को। तो आप सोशल एंटरप्राइज स्टार्ट करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अच्छा मौका है कि आप सीएससी सेंटर अपना एस्टेब्लिश करके यहां पर काम कर सकते हैं। पर बेनिफिशियरी एनरोल करने के लिए आपको गवर्नमेंट से पेमेंट मिलेगा यहां पर, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स कमी है, कुछ और काम कराते हैं, तो वहां पर और आप बेनिफिट यहां पर ले सकते हैं। और अगर आपका सीएससी सेंटर है ऑलरेडी, तो यहां पर इस योजना की मास्टरी करिए और बढ़िए आगे, बहुत सारा काम है आपके लिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड अपॉर्चुनिटी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर। जी हां, ये जो 5 डेज का बेसिक और 15 डेज का एडवांस्ड, टोटल कितना 160 आवर्स का जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? दिस ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। यहां पर मेरा जो अंदाजा है कि मैक्सिमम वर्क दिया जाएगा आईटीआईज को, जो आईटीआई चल रहे हैं उनको दिया जाएगा, या जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, एनएसडीसी के साथ जो एम्पैनल्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स है, जो रजिस्टर्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स है, उनको दिया जाएगा। केवीआईसी या खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन या बोर्ड के साथ जो लोग एम्पैनल्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स है, जो पीटीपीज है, उनको दिया जाएगा। तो एज एन एनजीओ, एज अ सोशल एंटरप्राइजेज, आप इस ट्रेनिंग में, स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का जो काम है, ये काम ले सकते हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सभी लोगों को, 30 लाख लोगों को यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है और 3 लाख रुपए का लोन मिलने वाला है। वो 3 लाख रुपए कहां जाएगा? दैट इज गोइंग फॉर देयर बिजनेस डेवलपमेंट, दैट इज गोइंग फॉर देयर प्रोफेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो क्या एज एन एनजीओ, एज ए सोशल एंटरप्राइज, यहां पर आप लोग रोल नहीं प्ले कर सकते? उनको बैकवर्ड लिंकेज प्रोवाइड करने में, फॉरवर्ड लिंकेज प्रोवाइड करने में, दो इस स्कीम में हर चीज का समायोजन किया गया है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के योजना बनाया है, क्योंकि मैं हमेशा बोला करता हूं कि क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कर देना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कहां पर है? अगर आपको व्यवसाय को, एंटरप्राइज को बढ़ाना है, तो आपको मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्रिएट करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट्स का इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्रिएट करना पड़ेगा। आज हमारे जो ट्रेडिशनल वर्कर्स यहां पर है, ये जो परंपरागत पेशे वाले जो शिल्पकार लोग हैं, उनका काम क्यों रुका हुआ है, क्यों बंद होता जा रहा है? क्योंकि ये कुम्हार मिट्टी का दिया बनाएगा, उसके सामने चाइना के झालर वाले दिए आ जाएंगे, लाइट्स आ जाएंगे, जो देखने में अच्छा होगा और सस्ता होगा, लोग उसको परचेज करते हैं। क्यों? क्या हुआ यहां पर?
इकोनॉमिक बेनिफिट एस्टेब्लिश नहीं हुआ। पैट्रोनेज की कमी हो जाती है फ्रेंड्स। इन प्रोडक्ट्स के प्रति जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है वहां पर पैट्रोनेज की दिक्कत आती है। तीसरी, इकोनॉमी जब स्केल नहीं है, अगर वही 10 कुम्हार अगर साथ में मिलकर काम करेंगे, 10 प्रजापति लोग अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो उनका इकोनॉमी जब स्केल होगा, लार्ज स्केल पर खर्चा, कॉस्ट पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है कम हो जाएगा। इकोनॉमी जब स्केल एस्टेब्लिश करना, मार्केट ब्रांडिंग, मार्केटिंग नहीं है उनका, डिजिटल टेक्निक्स नहीं पता उनको। गवर्नमेंट ने हर बात का ध्यान रखा है। आप यहां पर एज एन एनजीओ या सोशल एंटरप्राइज उनको मशीनरी प्रोवाइड करना, उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना, उनके लिए मार्केट क्रिएट करना, ब्रांडिंग क्रिएट करना, उनके लिए ब्रांडिंग करके उनको मार्केट तक लेकर के जाना, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का पूरा बहुत बड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, चूंकि ये यूट्यूब पर वीडियो है, शॉर्ट में मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर आप किसी विषय पर डिटेल में जानना चाहते हैं या कोई भी आपका सजेशन है, आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर डालिएगा। हाँ, एक होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। आपने जो समझा पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, या कहीं से आपने सुना जाना, जितना आप जान गए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो सरकार लेकर के आई है, क्या ये योजना उन शिल्पकारों के लिए, हमारे देश के लिए गेम चेंजर बनेगा, या कोई कमी है जहां पर सरकार को अभी भी ध्यान देना चाहिए? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो भी आपकी कमेंट है कमेंट डाल दीजिएगा, और चाहते हैं कि इसका बेनिफिट और लोगों को मिले तो शेयर कर दीजिए। क्या जा रहा है शेयर करने में आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, नमस्कार।